सबसे पहले तो मैं जानती हूँ मेरे वीडियोज़ में बहुत सारे भी फॉल्ट आ रही है, लाइटिंग के इशू है और बहुत सारे इशू है। और मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है और मैं बिल्कुल अपने साइड से कर रही हूँ कि ये जल्द से जल्द ये चीज़ ठीक हो जाए और मैं जल्द से जल्द वीडियोज़ को अच्छे तरीके से फॉरवर्ड करूँ और अच्छे तरीके से मैं इसे क्रिएट करूँ, बनाऊँ। और मुझे ये फ़ील्ड मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैं बिल्कुल अभी नहीं समझ पा रही हूँ अभी कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं। बट मैं फिर भी ये चीज़ अपने साइड से मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें को सीख के और अच्छे तरीके से मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करूँ। और आई होप कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे और आप मुझे चांस देंगे ताकि मैं सीख के अच्छे से सारी चीज़ों को प्रमोट करूँ। और तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने इंटरव्यू के बारे में। तो मेरा जो इंटरव्यू था ये हुआ 8 मार्च को। 8 मार्च को एक्चुअली मेरा जॉइनिंग डेट था। मेरा जो इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ था 1 मार्च से। और क्योंकि 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उस टाइम में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वैसी कुछ खास थी नहीं क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद थी। मैं भी सोच रही थी किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं भी वेट कर रही थी कि अच्छी कोई कंपनी आए, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मेरा हमेशा से ही रहा है कि मुझे काम करना था, मुझे जॉब ही करना था। और क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो ग्रेजुएशन के बाद से मैं अपने साइड से मैं कंपनी सर्च कर रही थी और बहुत जगह मैंने ट्राई भी किया, अप्लाई किया, कहीं से रिप्लाई आया, कहीं से नहीं आया। बहुत बार ऐसा हुआ कि कंपनी वाले फेक कॉल करके फिर पैसे वगैरह के बारे में, तो वो सारे फ्रॉड कॉल होते हैं गाइस, बिल्कुल उनके झांसे में मत आइएगा। कोई भी कंपनी जब आपको कंपनी में लेती है तो आपसे बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करती है वो कंपनी। और मैं आपको फिर ये बताना चाहती हूँ कि उसके बाद से मुझे 1 मार्च को मेरी जो कंपनी है फ़िलहाल जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ से मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद से मेरा असेसमेंट के लिए मुझे लिंक आया था। मैं ये सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में आपको बता दूँगी, प्रोसीजर क्या था मेरा, इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या था, कितने फ़ेज़ में इंटरव्यू हुआ, असेसमेंट कैसे हुआ, क्या होता है, कितने राउंड में इंटरव्यू हुआ, कौन कौन से राउंड होते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूँगी। और गाइस क्योंकि मेरा वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया है, तो आई होप आप समझेंगे। पर अभी के लिए मैं ऐसे ही कर पाऊँगी क्योंकि मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीख के अच्छे से मैं करने की कोशिश करूँगी वीडियोज़ को। तो उसके बाद से मुझे जो मेल आया, मेरा असेसमेंट क्लियर हुआ। असेसमेंट क्लियर होने के बाद से मुझे टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, फिर से वीडियो कॉल इंटरव्यू हुआ मेरा। बहुत सारे प्रोसीजर थे, सारे प्रोसीजर कंप्लीट होते होते ऑलमोस्ट मुझे 3-4 दिन लग गए थे। फिर भी मुझे कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे कॉल आए थे, तो मैं सोच रही थी कि ये फ्रॉड कॉल है या फिर नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, 3-4 दिन में फाइनली मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फाइनल मुझे मेल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मुझे क्योंकि कंपनी दूसरे सिटी में था तो मुझे मूव करना था दूसरे सिटी में। और क्योंकि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, मेरा पूरा बचपन रहा है वो मैं इसी शहर में रही हूँ, यहीं से मेरी पढ़ाई सारी चीज़ें मेरी इसी शहर से हुई है। तो मुझे मूव करना था तो फैमिली को थोड़ी बहुत टेंशन हुई, बट फिर भी फाइनली मैंने फैमिली को मनाने के बाद से जो मेरा ज्वाइनिंग डेट आया वो था 8 मार्च 2022। और 8 मार्च 2022 को मुझे ज्वाइनिंग करना था। तो उसके पहले मैं यहाँ से 6 या 7 तक मुझे सारी मेल आ गई थी मेरी कंपनी से रिलेटेड, सारी ईमेल्स, मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मेरा सैलरी स्लिप, सारी चीज़ें मेल आईडी पे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था। मैंने एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज करने के बाद से ये सारी चीज़ें, मेरे सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गई मेरी। 8 मार्च को मेरा ज्वाइनिंग था और मुझे जाना था वहाँ पे। फिर वहाँ पे फैमिली को फिर मना के मैं वहाँ पे गई। और वो टाइम बोलते हैं ना गाइस कि वो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। ये सेम जगह है, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आप उसमें देख सकते होंगे। ये सेम जगह है जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले इंटरव्यू दिया था, यही सेम जगह पे बैठ के। और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी ये सेम जगह है जहाँ पे फ़िलहाल मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और यहाँ पे 1.5 ईयर वहाँ पे मैंने जॉब किया। उसके विदिन में मुझे 2 बार लकीली
और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे काम करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे काम किया और मुझे 2 बार अवार्ड मिला। और उसके बाद से ऑलमोस्ट मुझे अभी वर्क फ्रॉम होम मिले मुश्किल से 2-3 महीने हुए होंगे। 2-3 महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और वही सेम कंपनी में मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है फ़िलहाल। तो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ों का आंसर कर दूँगी। और क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम में हूँ फ़िलहाल, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से कुछ और ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से जो इंटरेस्ट रहा है ये गैजेट्स में बहुत ज़्यादा रहा है, लाइक फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारा में इंटरेस्ट मेरा हमेशा से रहा है। मैं बचपन से मुझे इस सब में बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल ख़त्म होने के बाद से जैसे नॉर्मली सारे पेरेंट्स बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना, मेरे भी पेरेंट्स की ये इच्छा थी, बट मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ अलग करना था। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने लॉकडाउन के पहले ही मैंने बहुत सारे क्लासेस किए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, और मैंने टाइपिंग क्लासेस भी किए थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और ये वही प्लेटफॉर्म है जिसका मैं वेट कर रही थी। और फाइनली मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे जो मेरा जॉब है ये मेरे अकॉर्डिंग है, लाइक मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि जो जॉब को, एक होता है जॉब करना और एक होता है जॉब को इंजॉय करना, तो मैं अपनी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि खुद को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर लाना। और ये जॉब के पहले जो मेरा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम था, मतलब सबसे बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होती थी। बट यहाँ पे जॉब करने के बाद से ये सारी चीज़ें मुझ में आई। तो ये था मेरा सारा इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें।